नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। ललन सिंह ने जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे दिया है। आपको बता दें कि पिछले कई दिनों से इसकी चर्चा हो रही थी कि ललन सिंह स्वेच्छा से जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद छोड़ना चाहते हैं। दिल्ली में आज जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में ललन सिंह ने प्रस्ताव रखा। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद छोड़ने का उसे सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया है। अब पूरी कमान, जेडीयू की पूरी कमान नीतीश कुमार के हाथ में होगी। आपको बता दें कि पिछले कई दिनों से बिहार से लेकर के दिल्ली तक इसकी चर्चा हो रही थी कि ललन सिंह अपने मर्जी से, स्वेच्छा से जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद छोड़ना चाहते हैं। नीतीश कुमार पिछले कई दिनों से पटना में भी ललन सिंह से कई दफ़ा मुलाकात नीतीश कुमार की हुई और दिल्ली में भी नीतीश कुमार और ललन सिंह की मुलाकात हुई। चर्चा चल रही थी कि ललन सिंह को मनाने की कोशिश हो रही है, लेकिन ललन सिंह नहीं माने। ललन सिंह अपने जिद पे अड़े रहे और ललन सिंह ने जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे दिया। आपको बता दें कि पिछले जो चर्चाएं चल रही है, लगातार ललन सिंह के जो लोग हैं उनकी तरफ से खबरें आ रही है। वो बोल रहे हैं कि ललन सिंह 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर के, मुंगेर लोकसभा की तैयारी को लेकर के उन्होंने इस्तीफा दिया है। अब ललन सिंह अपने लोकसभा चुनाव की तैयारी में लगेंगे, मुंगेर में समय देंगे और मुंगेर के जनता के बीच में रहेंगे, क्योंकि 2024 में बीजेपी से मुकाबला है, नरेंद्र मोदी से लड़ाई है। अब देखना ये होगा कि ललन सिंह के इस्तीफे के बाद अगला कदम ललन सिंह का क्या होता है। आपको बता दें कि लगातार पिछले कई दिनों से इसकी चर्चाएं चल रही थी। बिहार से लेकर के दिल्ली तक लोग चर्चा कर रहे थे कि ललन सिंह आखिर क्यों इस्तीफा देना चाहते हैं, क्यों राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद छोड़ना चाहते हैं। जो ललन सिंह के लोग हैं, जो सूत्र बता रहे हैं कि ललन सिंह लोकसभा चुनाव की तैयारी करना चाहते हैं, क्योंकि इस बार लड़ाई कह सकते हैं कि बड़ी मुकाबले हो सकती है। नरेंद्र मोदी से सीधी लड़ाई है। जेडीयू की इंडिया गठबंधन में जिस तरीके से नीतीश कुमार आए और इंडिया गठबंधन को जिस तरीके से इन्होंने बनाया है, विपक्ष के जो बड़े नेता हैं, विपक्ष के जितने दल हैं, सारे नेताओं को, सारे दल को एक मंच पे जो नीतीश कुमार ललन सिंह के लाने की कोशिश थी, उसमें उन लोगों ने सफल भी हुआ। और अब लड़ाई 2024 की है। ललन सिंह मुंगेर की लोकसभा चुनाव की तैयारी करेंगे और ये भी देखना होगा कि ललन सिंह का अगला कदम क्या होता है। क्या ललन सिंह को और भी कोई बड़ी जिम्मेदारी मिलती है या फिर ललन सिंह सिर्फ एक जेडीयू का सदस्य रहेंगे, क्योंकि अब कहा जा रहा है कि ललन सिंह के पास जो जिम्मेदारी थी उसी से वो मुक्त हो गए हैं। ललन सिंह जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद छोड़ चुके हैं। अब ललन सिंह जिस तरीके से जो नीतीश कुमार के साथ सभी जगह पे घूम रहे थे, जगह जगह जा कर के विपक्षी नेताओं से मुलाकात कर रहे थे, 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारी कर रहे थे, लगातार आपने देखा कि पार्लियामेंट में हो या फिर सड़क पे, सभी जगह पे ललन सिंह बीजेपी के मुख्य विरोधी में एकदम नज़र आने लगे थे। ललन सिंह लगातार अमित शाह के ऊपर अटैक कर रहे थे, नरेंद्र मोदी की खामियां गिना रहे थे और बीजेपी 2024 में कैसे बीजेपी को हराया जाए, कैसे नरेंद्र मोदी को हराया जाए, इसके ऊपर रणनीति तैयार कर रहे थे। लेकिन अब ललन सिंह ने इस्तीफा दे करके अब वो मुक्त हो चुके हैं। अब 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारी में अपनी पूरी ताकत झोंकेंगे और फिर से वो 2024 में दिल्ली पहुंचना चाहेंगे। आपको बता दें कि 2019 में ललन सिंह बीजेपी के साथ थे, जेडीयू की जो गठबंधन थी वो बीजेपी के साथ थी। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में उन्होंने लोकसभा का चुनाव लड़ा था, लेकिन इस बार ललन सिंह नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नहीं, ललन सिंह नरेंद्र मोदी के खिलाफ में चुनाव लड़ेंगे। अब देखना ये होगा कि ललन सिंह का अगला कदम क्या होता है। दिल्ली से सौरभ राय, लाइव सिटी।